नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। आज बात होगी क्लर्क हड़ताल को लेकर। चूंकि हरियाणा में क्लर्क हड़ताल को 1 महीने से अधिक समय गुजर चुका है। क्लर्क बेसिक पे 19,900 से बढ़ाकर 35,400 की मांग कर रही है। सरकार 21,700 तक तैयार नजर आ रही है, प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार और क्लर्क की सहमति नहीं बन पाई है। राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, आमजन भी परेशान है। इस बीच सरकार क्लर्क को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में नजर आ रही है। नई भर्तियां की जाएंगी, ये भी ऐलान कर दिया गया है। चर्चा क्लर्कों की हड़ताल को लेकर होगी, सरकार के पक्ष को लेकर होगी। मांगे और तरीका कितना जायज है, चर्चा हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के लगभग सभी सरकारी विभागों के क्लर्क इन दिनों हड़ताल पर हैं। 5 जुलाई से 35,400 बेसिक पे की मांग को लेकर क्लर्क लामबंद है। सरकार से 2 दौर की बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार 19,900 बेसिक पे से बढ़ाकर 21,700 करने का प्रस्ताव दे चुकी है, तो वहीं क्लर्क 35,400 से कम में मानने को तैयार नहीं नजर आ रहे। सरकार ने क्लर्कों की हड़ताल को लेकर सख्ती बरतने का भी प्रयास किया। नो वर्क नो पे का फैसला लिया गया, लेकिन क्लर्कों की हड़ताल पर इसका भी असर नहीं दिखता। क्लर्क हड़ताल के साथ साथ क्रमिक अनशन भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि सरकार क्लर्क को बड़ा झटका देने की तैयारी में दिख रही है। जी हाँ, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्लर्क हड़ताल को लेकर कहा कि क्लर्क अगर काम पर वापस नहीं लौटे तो HKRN के माध्यम से नई भर्तियां की जाएंगी। कि क्लर्कों के ग्रुप की सीएम साहब की टीम के साथ चर्चा हुई थी, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर है। वो अपना पे ग्रेड 19,500 से बढ़वाकर 35,400 है, 34,500 है, वो करवाना चाहते हैं। इसके अंदर मेरे से भी एक डेलीगेशन अभी रिसेंटली मिला था रोहतक के अंदर। मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसके ऊपर सरकार को भी नुकसान हो रहा है, डे टू डे वर्किंग डिसइम्बेलेंस हो रही है। रजिस्ट्री हमारी 15 दिन बंद थी। उसके बाद जो क्लर्कों का काम था वो सिर्फ एक ओके बटन दबाना था तहसील के अंदर, उसको हमने रेवेन्यू साइड से एग्जेम्प्ट कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्य नॉर्मल प्रक्रिया से अब चल रहा है, मगर जैसे एजुकेशन विभाग है और विभाग है जहाँ पर इनका रोल वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पर जरूर डिले आ रहा है। और मेरी फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात हुई है कि अगर जरूरत पड़े और अगर इसी तरह की नो पे नो वर्क के बाद भी स्ट्राइक चलती रहे और ये लोग चर्चा पे और सहमति पे ना आए, तो जरूर इसका ऑल्टरनेटिव हमें चाहे कौशल रोजगार से नए युवा साथियों को एनरोल कर उनको इनकी जगह लगाना पड़े। हम काम की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। बता दें कि क्लर्क हड़ताल से एक तरफ प्रदेश को राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो आम जन को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो वहीं सरकार और क्लर्कों के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही है। नो वर्क नो पे के फैसले के बाद भी क्लर्क काम पर नहीं लौटे हैं। ऐसे में देखना ये है कि डिप्टी सीएम की चेतावनी के बाद क्या क्लर्क काम पर वापस लौटते हैं, हड़ताल खत्म करते हैं, या सरकार HKRN के माध्यम से नई भर्तियां कर लेती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो मुद्दा क्या है आपने रिपोर्ट में देखा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुबेश कटारिया जी, कांग्रेस से प्रवक्ता जोगेंद्र मोर जी, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राज्य उप प्रधान CAWS चित्ररंजन साहू जी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चित्ररंजन साहू जी आपसे करेंगे। पहले हमने चर्चा उस वक्त की थी जब पिछली बैठक आप लोगों की सरकार के साथ हुई थी, बात नहीं बन पाई। सरकार 21,700 शायद करने को तैयार थी, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं नए क्लर्क भर्ती करने की तैयारी में नजर आ रही है। HKRN के जरिए नई भर्तियां की जाएंगी, चूंकि काम प्रभावित हो या आमजन परेशान हो, अब सरकार ये नहीं चाहते। डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया। मैम, वो सरकार का अंदरूनी मामला है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो इसी बात पे है कि हमारी जो मांग है उसको सरकार सुने,
इसको क्यों जानबूझ के डिले कर रही है। अगर अब तक हमारी मांग मान ली होती तो हम कब के ऑफिस में चले गए होते। सरकार जानबूझ के डिले कर रही है। आज मीटिंग के लिए हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, शायद मीटिंग चल रही है, उसमें जो भी फैसला होगा उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप लोग ये पूरी तरह से साफ है आप लोगों की ओर से कि 35,400 से कम में तैयार नहीं होंगे क्लर्क किसी भी सूरत में? मैम सरकार ने अभी तक बताया नहीं भी 35,400 क्यों नहीं बनता। ये चीज मैंने पहले भी कही है। सरकार बताए भी 35,400 क्यों नहीं बनता है, तो उसके बाद हम सरकार को तथ्य देंगे भी हमारा 35,400 इस वजह से बनता है। सरकार मुद्दे पे बात कर ही नहीं रही है, अन्य चीजों पे बात कर रही है। तो इस तरह मतलब मुद्दा भटकाने वाली की बात हो रही है। मैम मेन मुद्दे पे बात करें, हम बिल्कुल तैयार हैं। आज भी हमें मैसेज मिला था, कल हमें मैसेज मिला था, आज हमारी टीम बात करने के लिए गई हुई है। 20 दिन बीच में डिले क्यों किया? हमें 21 तारीख को जो मीटिंग हुई थी 2 दिन बाद बुला लेते, हम तो 2 दिन बाद भी तैयार थे। 20 दिन बीच में निकाले हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की नकारात्मकता है। तो आज देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। अब मीटिंग से जुड़ी आप जानकारी दे रहे हैं कि बैठक हो रही है, तो क्या पिछली बार जो प्रतिनिधिमंडल गया था आप लोगों का, इस बार भी वो प्रतिनिधिमंडल गया कि बातचीत के लिए? साहू जी बिल्कुल मैम, वही प्रतिनिधिमंडल गया है, पूर्ण तथ्यों के साथ गया है, पूरे पॉजिटिव रवैये के साथ गया है। वो सरकार ने देखना है भी हमारी जो मांग है उस पर क्या चर्चा होती है, क्योंकि वो अभी अंदर की बातें हैं, हमें भी अपडेट नहीं है। जो भी चीज होगी वो मतलब थोड़ी देर में जब भी मीटिंग पूरी हो जाएगी तो हमारे डेलीगेशन से बात करके वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है। जोगेंद्र मोर जी, क्लर्क ये कह रहे हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि सरकार को क्या परेशानी है 35,400 करने में, और क्यों ये मुमकिन नहीं है कि सरकार 35,400 कर दे। हालांकि अब तो सरकार की तैयारी ये भी दिख रही है कि अगर क्लर्क वापस नहीं लौटे तो HKRN से नई भर्तियां कर ली जाएंगी। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? देखिए ज्योति जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बोले। ऑडियो पैच करा दीजिए। देखिए ऐसा है ज्योति जी, देखिए ऐसा है कि इस हालात तक पहुंचाने में पहली बात तो सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, इस प्रकार से बातें नहीं हुआ करती जिस प्रकार से सरकार कर रही है। इस प्रकार से बातें नहीं होती हैं आंदोलनकारियों से, इस प्रकार से चीजें नहीं होती है। आम सहमति बनाने की एक प्रक्रिया होती है, एक स्थिति होती है, और सरकार कहीं भी मतलब क्लर्कों को मनाने में विफल हो रही है। ये सरकार देखो, पहली बात तो ये तथ्यों के आधार पर ये कह रहे हैं कि हमारे 35,400 इस प्रकार से बनते हैं। अब सरकार है ना, ये तो कह रही है कि ये बातें जो है आधारहीन है। आधारहीन किस प्रकार से है ये नहीं बता पा रही है। अब आप किसी के हक और किसी की उस बात को आप सिर्फ और सिर्फ वैसे ही नकारेंगे तो कैसे बात बनेगी। और रही बात जो आज डिप्टी सीएम ने कही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार, क्योंकि देखिए सरकार की जो ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी और जसपा की साझी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह बात सम्मिलित की गई थी कि हम वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे। इनसे वादा किया गया था, इनकी वोट प्राप्त की गई है, एक मुद्दा बनाया गया था, मुद्दा घोषणा पत्र में लिया गया है। आप किसी चीज को घोषणा पत्र में ले रहे हैं तो उस वक्त ये होमवर्क करना चाहिए था। उस वक्त तो होमवर्क नहीं किया था कि इस मांग को कैसे पूरा करेंगे, वेतन विसंगति को किस प्रकार से हम दूर करेंगे। फिर ये इतने दिनों से इन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं, हड़ताल की है, चीजें की हैं। सरकार देखो, क्लर्कों के ऊपर तो सरकार थोप रही है, लेकिन अपने उसको नहीं मान रही कि सरकार एडमेंट नहीं है, क्लर्क की एडमेंट है अकेले। आज जनता जो त्रस्त है उसके लिए सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो तानाशाहपूर्ण रवैया है, और ऐसे रवैये से कर्मचारियों से इस प्रकार से बातें नहीं हुआ करती, और जनमानस जो है वो परेशान है, और सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशान है, अकेले क्लर्क ही नहीं। देखिए अगर ज्योति जी आप देखेंगे, ये सरकार हर प्रकार के कितने भी प्रकार के आंदोलन जो हुए हैं, चाहे वो आशा वर्कर के थे, चाहे वो आंगनबाड़ी के थे, चाहे डॉक्टर्स के थे, चाहे किसान आंदोलन है, किसी भी प्रकार के, चाहे रोडवेज के, किसी भी आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से, सही तरीके से निपटाने में सरकार असफल रही है। ये समाज के अंदर अराजकता का माहौल पैदा होता है इससे। जी, पीसीआर जैसे बीजेपी हमारे साथ जुड़े, आप बताइएगा। पंजेटा जी, अब भी जानकारी मिल रही कि अब भी कोई बातचीत हो रही है सरकार की क्लर्क प्रतिनिधि मंडल के साथ, लेकिन पहले क्या हुआ कि 5 जुलाई से हड़ताल, फिर बैठक की गई, बात नहीं बनी, नो वर्क नो पे लागू कर दिया गया। अब डिप्टी सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि HKRN से हम भर्तियां कर लेंगे, लेकिन कब तक नुकसान झेलेंगे हड़ताल से चलते? देखिए जी ज्योति जी, उनके साथ भी कोई ये न्याय करने वाली बात नहीं होगी।
क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आप कि महंगाई आप निरंतर बढ़ाते रहे। और जिस हिसाब से महंगाई है तो औरों के साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इनका, लेकिन मैं एक चपड़ासी के साथ, एक पीएन स्वीपर के साथ जरूर इनका एक कंपैरिजन करना चाहूंगा। और उस कंपैरिजन के आधार के ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इनकी जो पीएन की चपड़ासी की जो सैलरी है वो 26,100 से 27,900 की सैलरी है। उसके बाद इन हैंड उनको मिलता है 23,800 से 25,600 तक। ठीक है जी। एनपीएस डिडक्शन है उनका 10% प्लस डीए मिलता है 2,300 रुपए। उसके बाद डीए का है जो बेसिक पे का जो 42% है वो इनको मिलता है। एचआरए जो मिलता है, रेंट अलाउंस है जो वो इनको मिलता है 1,800 से 3,600। वो डिपेंड करता है कौन से शहर में, कस्बे में वो है, इस हिसाब से। और जो बेसिक पे का जो 3% है वो उनको इंक्रीमेंट मिलता है। डीए साल में 1-2 बार इनका जो है वो प्रति वर्ष बढ़ाया जाता है। तो अगर 2014 से आप ये जो भाजपा के, अगर हम 14 से भी लगाएं जो वादा करके आई थी भाजपा, तो अगर आप तब से भी इनका हर साल का 3% इंक्रीमेंट लगाएंगे तो भी वो 35,400 से ऊपर बन जाएगा। मैं फ्लैट पिछले, नहीं मैं बोल रहा, एक हर बार साल। के लिए आपको रोकते हुए, पिछले घोषणा पत्र में जहां तक कि कहा गया पंजाब के समान, उसमें भी सभी कर्मचारी हालांकि एकमत नहीं थे। अब की बार 2019 वाला जो घोषणा पत्र था उसमें कहा गया कि वेतन विसंगतियां हम दूर करेंगे बीजेपी की ओर से। तो पंजाब के समान करना है तो पुलिस कांस्टेबल की कर दो ना, पंजाब के समान कर दो। वहाँ 35,400 है पुलिस कर्मचारियों की, जो कांस्टेबल है, सिपाही है, आप कर दीजिए। अगर ये दोहरी नीति ना अपनाइए, कहीं तो टिकिए। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, आप सीधा कंपैरिजन महंगाई से कीजिए। क्या आज की महंगाई भाजपा जिम्मेवार जिसकी है, आज जो कमर तोड़ महंगाई है हर चीज की ले लीजिए आप। सिलेंडर कोई 400 से अगर आप सीधा 1,200 का करेंगे, उसके बाद पेट्रोल 100 का करेंगे, डीजल 90 पार करेंगे, सीमेंट, सरिया सब। सारी की सारी चीज महंगी होती है तो उसका कौन जिम्मेवार है? ठीक है, इसका कौन जिम्मेवार है? और देखिए कोई डिस्टर्बेंस पीछे आई है आपकी तरफ से, वो कराइए। तो ज्योति की अगर कुछ ये जो मांग कर रहे हैं ये जायज मांग है, ये ऐसी नहीं कोई मांग जायज नहीं है। और आप ये बताइए जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, ये आप जो इनका खुद का देख लीजिए, आप ये पेंशन देख लीजिए इनकी, या इनकी खुद के इनका जो बढ़ाना हो, इनको खुद के लिए बढ़ाना हो तो तब तो ये कंपेयर कुछ नहीं करते, तब तो कोई दलील नहीं देते। पंजाब की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, सेंटर की, तब इनके पास कोई तर्क नहीं होते। तब तो हाई पावर प्रदेश कमेटी की मीटिंग होती है, सीएम खुद हेड करते हैं। आप देखिए कितना गाड़ी खून पसीने की जनता का पैसा खर्च होता है। अब अगर आप एक तरफ तो ये दलील देते हो कि हमारा राजस्व जो है प्रदेश का बढ़ रहा है, अगर आपका राजस्व बढ़ रहा है तो आपका कर्ज कम क्यों नहीं हो रहा? तो ये पैसा लटका रहा है तो आप कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकते? किसानों तक ये जनता का पैसा जनता के हित में जनता के पास जाने की बजाय ये जा कहाँ रहा है? ना तो किसानों के पास जा रहा है, ना वापस जनता को कोई उधार हो रहा है, ना कर्मचारियों को हो रहा है। सरपंच थे, उनके ऊपर डंडा फेर दिया है। एमबीबीएस स्टूडेंट थे, कहाँ 40-50 हजार से सीधा 40 लाख ले गए, फिर 30 लाख, फिर नेगोशिएशन हो रही है। कोई वर्ग तो छोड़िए, कर्मचारी भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है, हर वर्ग परेशान नहीं है। क्या HKRN कौशल रोजगार का क्या 1 साल के लिए आप भर्ती करोगे? ठीक है। इस तरीके से धमकी है ना, इनको ब्लैकमेलिंग है, या तो आप काम पे लौटिए नहीं तो आपको निकाल देंगे। कहा तो ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था, पिछली 15-15 साल से कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, पिछली सरकारों के निकाले कर्मचारी पक्के कर दिए, विद पे बेनिफिट किए, फिर पास पे बेनिफिट और सीनियोरिटी के साथ पक्के करने का काम किया। और कहा ये दुष्यंत चौटाला जो कहते धमकी देते सीधा कि भैया हम HKRN से कर देंगे, किस लिए भैया? इनके परिवारों का क्या होगा? जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनका क्या होगा? चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। पंजेटा जी, आपने 1-2 बड़ी बातें ये कही कि महंगाई इतनी हो गई है तो सरकार सोचे इनके बारे में भी, कोई ग्राउंड नहीं बनता कि इनकी मांग को न मानने का, ये आप कह रहे हैं। कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देरी से आप जुड़े एक तो चर्चा में, शुरुआत मुझे आपसे ही करनी थी। सुदेश कटारिया जी, चितरंजन साहू है हमारे साथ, इनका कहना है कि सरकार कोई एक कारण तो ऐसा बताए कि आप 35,400 नहीं कर सकते, और क्या आप क्लर्कों को धमकी दी जा रही है कि अगर आप काम पर नहीं लौटे
तो HKRN के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी, डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है। देखिए, जो कि सबसे पहले तो समझने की बात है, क्लर्क हमारे कार्यकाल के या 5 साल से 7 साल से 10 साल से भरते रहे, ये बहुत पुरानी समस्या है। और पुरानी समस्या के समाधान के लिए संवाद के माध्यम से ही कोई ना कोई समाधान निकाला जाता है। हमारी सरकार ने इनकी बात को बड़ी गंभीरता से लिया और हमने सारी सर्वे करवाई, आसपास के पड़ोसी राज्यों से भी सर्वे करवाई। इसमें सबसे ज्यादा पे स्केल उत्तर प्रदेश का 21,700, उस पर सरकार ने इनको प्रपोजल दिया, इनको सोचने का समय दिया और मुझे अभी भी लगता है कि 72 घंटों के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर 1। अब मेरी बात बड़ी शालीनता से मैंने सुनी, आप सुन लीजिए मेरा पक्ष, उसके बाद आप सब सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। मेरे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि कर्मचारी हित की बात सरकार नहीं कर रही है। मैं मोर साहब को सुन रहा था, मोर साहब वो दिन याद करिए जिस समय सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी। क्लर्क भर्ती होते थे 5 लाख, HCS भर्ती होते थे 2 करोड़, सब इंस्पेक्टर भर्ती होता था 25 लाख। क्या बात कर रहे हैं? डिबेट किस बात की? आप एक भी घोटाला साबित कर पाए? मैं बता रहा हूँ। अभी मेरी शालीनता से मैंने बात सुनी, आपके बीच में नहीं बोला। अभी आप एक घोटाला बता दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ, प्रदेश की जनता तय करेगी, तो प्रदेश की जनता ने तय किया है। प्रदेश की जनता सारा जानती है किस प्रकार से पर्ची और खर्चे की सरकार थी। और मजे का भी अभी कह रहे थे कर्मचारी हित के बाद, जो व्यक्ति जिस पार्टी का सुप्रीमो बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हनन में जेलों में गया हो, वो बात कर्मचारी हित की करते हैं। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐतिहासिक जिस पार्टी का सुप्रीमो रिश्वत लेते आपका तो आपके बंगाल में आपके क्या हुआ? ऐसे नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिबेट हो गया आप जैसे हाथ रखा गया तो ये उछल पड़े हैं। अरे वो सबको पता है, जब HCS भर्ती हुए 45 तो 42 वो बड़ा अखबारों में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि विज्ञापन किस प्रकार से प्रिंट मीडिया में पूरा देख रहे हैं। आपके एसपीएससी में पैसे, आपके एसपीएससी में पैसे रहे, आपके सारे पेपर लीक हो गए, आपके सारे पेपर लीक हो गए, आपके विधायक के बेटे वो आपके सरकार पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने जोगेंद्र मोर जी आप सुन लीजिए। सोच सकता था क्या? अरे मोर साहब सुनिए, कोई सोच सकता था जिसके घर पे 17 वो सब इंस्पेक्टर डिबेट को ले जाकर कभी HCS लगा हो। ये डिबेट है। कटारिया जी विषय पर आ जाएं। जो अच्छा किया उसके लिए साधुवाद सरकार को, लेकिन जो विषय है डिबेट का उस पर ही बात कीजिएगा ना। मैं बताता रहा हूँ, हमने आकलन करवाया प्रदेश के राज्यों में 21,700 जो सबसे ज्यादा राज्य उत्तर प्रदेश दे रहा है, उसके बराबर हम वेतनमान इनको देने के लिए तैयार है। चित्ररंजन साहू जी को इस बात से आपत्ति है, आप जो तर्क दे रहे हैं, सरकार जो कह रही है कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश दे रहा है, इस बात से आपत्ति है इनको? हाँ बताइए। साहू जी, सरकार का ये तर्क कि सबसे ज्यादा यूपी दे रहे हैं ना, उतना हम देने को तैयार हैं मैम। और वेतन विसंगतियां अगर दूर की जाएंगी तो वो धीरे धीरे ही पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा नहीं कि 19,900 से उठाकर 35,400 अचानक से एकदम से कर दिया जाए। पहला प्रदेश है हिंदुस्तान में, पहला हमने 7 पे स्केल लागू किया है। बिल्कुल मैम। कटारिया जी, अगर सुरेश कटारिया जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ज्योति मैम ने भी एक सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो आप कह रहे हो अभी यूपी में ज्यादा है, अन्य राज्यों में कम है। हिमाचल उठा लीजिए, पंजाब उठा लीजिए, आप नोटिफिकेशन उठा लीजिए। हिमाचल में 2 साल के लिए 20,200 है, अगले तीसरे साल वो 30,500 हो जाता है। पंजाब में आज भी 6 पे कमीशन चल रहा है, उसमें 13,500 बेसिक पे है, जो कि हरियाणा के 7th पे में 35,400 है। नंबर 3, हमारा जो मांग पत्र है सर, हमने कहीं भी ये नहीं लिखा भी हम फलाने राज्य के हिसाब से वेतन मांग रहे हैं। हरियाणा में कार्य प्रणाली अलग है, जो यूपी है उसमें अलग है, पंजाब है उसमें अलग है, हिमाचल है उसमें अलग है। हम हरियाणा की जो कार्य प्रणाली है, हरियाणा में जो डिजिटाइजेशन चल रहा है, हम उसके आधार पे मांग रहे हैं। नंबर 3, ज्योति मैम ने एक सवाल उठाया, लेवल 2 से लेवल 4 पे कैसे ले जाएं। मैम इसका एक क्लियर सा उदाहरण मैं देता हूं। बीजेपी सरकार में ही इसी टर्म में 2022 में प्रोजेक्ट ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, उनका जो पे स्केल था वो FPL 7 में था, और इसी गवर्नमेंट ने वो स्केल 2022 में FPL 7 से सीधा FPL 11 में किया है। तो जब वो हो सकता है तो क्लर्क का क्यों नहीं हो सकता, ये चीज आप बता दीजिए, क्योंकि इसी गवर्नमेंट में हुआ है। जब वहां पे 4 स्टेप अप जा सकता है तो क्लर्क वाले में तो सारा 16,000 का डिफरेंस है, वहां पे लगभग 23,000 रुपए का डिफरेंस था, वो हो गया, तो क्लर्क का क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये बात मैं बिल्कुल इसकी बात का जवाब मैं अनुराधा जी को चर्चा में जोड़ लूं। कटारिया जी,
इनका पहला जवाब अभी नहीं हो पाया। अनुराधा जी, देखिए क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं अपने बेसिक पे को लेकर, सरकार से बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन इतना तो बहुत साफ है कि आमजन परेशान है। कब कैसे समाधान निकले इस बात का इंतजार है। ज्योति, अपनी बात में सबसे पहले तो मैं दुष्यंत चौटाला जी ने जो बात कही है उनके लिए ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सोहबत का असर उनके ऊपर होने लगा है। वो हरियाणा में बीजेपी के साथ जाके सरकार में बैठे, लेकिन सरकार में जाने से पहले जो उनकी भाषा थी वो भाषा बीजेपी के विरोध में थी, और आज तो उनका जो बयान आया उसे सुन के ऐसा लगा कि पूरी तरह से जो बीजेपी की अहंकार की और एक ये तानाशाही वाली भाषा है वही भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये क्लर्क हरियाणा से बाहर के नहीं है, ये क्लर्क इसी हरियाणा की जनता है। इन्हीं लोगों से के लिए वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। क्या घोषणा पत्र बनाने से पहले इस बात का एनालिसिस नहीं हुआ था कि हम क्या घोषणा पत्र में बोलने जा रहे हैं इन क्लर्कों के लिए? आज अगर वो अपने हक की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उनकी बात का समाधान निकालने की बजाय आज सरकार उनको धमका रही है, इसलिए कि वो पावर में है, वो सरकार में बैठे हैं, वो इस प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए जिम्मेदार है, उस भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि इन जो क्लर्क है इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनको इनका हक दिया जाए। आप सोचिए कि आज नमक से लेके, माचिस से लेके, आटा, चावल, दूध, दही, सब चीजों को आप देखिए, जो रोजमर्रा की ऐसी चीजें जिनके ऊपर हर आदमी का जीवन निर्भर करता है, इतनी कमर तोड़ महंगाई है, कहाँ से चलाएंगे ये लोग अपना परिवार? और दूसरी बात, सरकार से अपनी बात को इन्होंने पहले भी बार बार कहा है, उसका कोई समाधान नहीं निकला। आज तक इनकी कोई इंक्रीमेंट इनको दिया नहीं गया, आज तक कोई राहत इनको नहीं दी गई। आज अगर ये इस नौबत पे आए हैं कि ये अनशन पे बैठे हैं या लगातार हड़ताल पे बैठे हैं, तो अपने अधिकार के लिए बात करना इस डेमोक्रेटिक देश में कोई गुनाह है क्या? कहाँ जाएंगे ये अपनी बात कहने के लिए? सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। जो बात सरकार को सूट करती है उस बात के लिए तो ये दूसरे प्रदेशों की सरकार का नाम लेते हैं, और जो बात इनको सूट नहीं करती वहां ये अपना दामन बचा के भाग लेते हैं। सरकार का ये तरीका गैर जिम्मेदाराना है। सरकार ये कह रही है कि आपके जो दिल्ली के क्लर्क जितना ले रहे हैं या इसी कैटेगरी के जो लोग जो कर्मचारी हैं वो जितना बेसिक पे ले रहे हैं, और पंजाब के क्लर्क जितना बेसिक पे ले रहे हैं, उससे तो अधिक दे रही है हरियाणा सरकार, ये दावा कर रही है। नहीं तो हरियाणा सरकार को घोषणा पत्र में जो बात कही थी उसको पूरा करने की बात नहीं करेंगे आप ये मुझे बताइए कि आज कौन सा वर्ग हरियाणा के अंदर ऐसा है जो संतुष्ट हो? आज कौन सा वर्ग है कि जो सड़क के ऊपर ना हो? शिक्षक है, कर्मचारी है, रोडवेज के कर्मचारी है, आशा वर्कर है, मेडिकल स्टूडेंट है, किसान है, जवान है, खिलाड़ी है। आज पूरे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने के तरीके से, उनकी नीतियों से, और जो फिरका परस्ती उन्होंने की है लोगों के साथ में, उससे त्रस्त है। तो मैं कहना चाहती हूँ हरियाणा सरकार होश में आए, अहंकार की भाषा को छोड़ के लोगों की समस्याओं का समाधान निकाले, क्लर्कों की समस्याओं का समाधान निकाले। और हमारे जो पार्टी के उपाध्यक्ष उन्होंने आज कहा भी है कि यदि यही धमकी वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चलती रही तो यह धरना अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के निवास के सामने चलेगा। हम उनको बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के हित की बात हम करने के लिए खड़े हैं। आपको आम लोगों के अधिकारों से खेलने नहीं देंगे हरियाणा के अंदर। ये अहंकार की भाषा छोड़ के उन्हें समाधान निकालना चाहिए। कटारिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और कटारिया जी, पिछले उत्तर में आपने कहा कि 72 घंटे में जहां तक ये बात बन पाएगी, और ये उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं, किस आधार पर? क्या अब भी कोई बैठक हो रही? चूंकि साहू जी कह रहे हैं कि अभी बैठक हो रही प्रतिनिधिमंडल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बैठक हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 72 घंटे में कोई ना कोई सकारात्मक आएगा नतीजा। लेकिन जिस प्रकार से बहन अनुराधा ने बड़ा राजनीतिक भाषण दिया लंबा चौड़ा, मैं भाषण कहूंगा इससे, आप भाषण क्यों कहेंगे? आप भाषण क्यों कहेंगे? पहले ये बताइए ना, भाषण क्यों कहेंगे? क्या गलत बोला मैंने? आज कौन सा वर्ग सड़क पे नहीं है? नहीं, आप भाषण क्यों कहेंगे? पहले इस बात का जवाब दीजिए। हमने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा आपको जानकारी है? हमने हाँ, मुझे जानकारी है, मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है। जानकारी दुरुस्त करिए, जानकारी दुरुस्त करके आप अपनी शैली दुरुस्त करिए, आप अपनी शैली दुरुस्त करिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे नहीं होगी सकता। मेरी बात सुनिए, मैंने बड़ी शालीनता से बात सुनी। आप जो मुंह में आता है बोलने लगते हैं।
आपका सबके साथ ये तरीका है। पार्टी की सरकार पंजाब में है, वहाँ 7-8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। हरियाणा का जवाब दीजिए, हरियाणा का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए मेरी बात का। स्वास्थ्य कर्मियों को आज पूरा हरियाणा गलत हो गया। आज हरियाणा का हर वर्ग गलत है। सरकार ठीक है, करोड़ का कैसे बन गया? वो 70 करोड़ के बनने में कैसे शिफ्ट हो गया? क्या आप मुझे ये बताइए, आज हरियाणा का हर वर्ग गलत है। आज सिर्फ मुख्यमंत्री ठीक है, जो हजम नहीं हो रहा आज सिर्फ आपकी सरकार ठीक है, दे रहा है, तो कर्मचारी हित की बात कर रहा है। अभी साहू जी कह रहे थे, हरियाणा प्रदेश में लाके रख दी। नहीं अभी साहू जी कह रहे थे कि सरकार मुद्दे पे बात ही नहीं कर रही। आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। हमारा मुख्यमंत्री कैसा है, कर्मचारी हित में कैसा? 7वां वेतन आयोग लागू करने वाला पहला हरियाणा प्रदेश, आपको जानकारी है? आप जो ये आप मुख्यमंत्री जी के गुणगान करने बंद करिए, ये गुणगान करने बंद करिए। सारा हरियाणा देख रहा है वो क्या कर रहे हैं। गिनवाऊंगा, अभी गिनवाऊंगा तो सरकार का फेलियर पूरा हरियाणा देख रहा है। इसमें बात कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री संजीदा है। पहली ऐसी आपके सर्टिफिकेट बांटने से कुछ नहीं होगा, आपके सर्टिफिकेट बांटने से कुछ नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जनता बता रही है, कार्यकाल में समस्या नहीं थी, किसी ने बात ही नहीं की। पूरे हरियाणा में कोराम बचा हुआ है। ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ने जिन्होंने इस बात पर चर्चा की और हमें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं, झूठा वायदा दिखाते हैं। झूठा वायदा का नतीजा है कि पंजाब में सैलरी बांटने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता क्या मुख्यमंत्री जी को सर्टिफिकेट देने के लिए बैठते हैं क्या? उनके पास कटारिया जी, कटारिया जी चाहते हैं क्या? ऐसा प्रदेश कतई नहीं बनने देंगे ज्योति जी। हम कर्मचारी चलिए पॉलिटिकल ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ 21,700 वेतनमान जो और प्रदेशों से ज्यादा है, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। और हमारी सारी कमेटियां जो उच्च स्तरीय कमेटियां जांच कर रही है, उनके साथ बातचीत भी कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है 72 घंटे में कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। जोगेंद्र मोर जी, देखिए पहली नजर में बहुत मुश्किल भी लगता है कि 19,900 अब ले रहे हैं क्लर्क बेसिक पे और उसे कर दिया जाए 35,400। हालांकि चंडीगढ़ में बैठक खत्म हो गई, ये भी अपडेट मिल रही है, इसको भी हम कंफर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नहीं इस चीज को बार-बार नहीं केवल आपकी बात सुनने से तो बात नहीं बनेगी ना साहू जी। आप लोगों का मुद्दा हम उठा रहे हैं, हजारों लोग हमें देख रहे हैं और दोनों पक्ष जब नहीं आपने तो दे दिया है, लेकिन सरकार जो ये कह रही है कि लाखों इस पर ओके, आपको लगता है आपने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन सरकार भी तो कुछ कह रही होगी, दूसरा पक्ष भी कुछ कह रहा होगा कि इससे बहुत असर राजस्व पर। नोटिफिकेशन उस चीज का राजस्व, आप मुझे प्रश्न पूरा करने देंगे अपना? जोगेंद्र मोर जी, लाखों और कर्मचारी होंगे कल को, वो भी डिमांड करेंगे और राजस्व पर इसका भारी नुकसान इसका होगा, अतिरिक्त बोझ बहुत बढ़ने वाला है, सरकार का ये कहना है। देखिए ज्योति जी, एक बात है, मैं कटारिया साहब को भी सुन रहा था और उस पूरी डिबेट में आप देखिए, ये विषय बोझ बढ़ने घटने की बजाय वेतन विसंगति का है। वेतन विसंगति देखो, हरियाणा के क्लर्क का आप पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते। अब क्लर्क की जिस ग्रेड में, उस ग्रेड पे उसको लगाया गया था, अन्य कर्मचारियों के साथ उसका ग्रेड पे जो निर्धारित किया था, उसमें विसंगति होते होते यहाँ तक स्थिति आ गई। हमने 2014 में जब हमारी सरकार ने इसको प्रपोजल को दिया भी था, भारतीय जनता पार्टी उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, कैंसिल कर दिया। अब कटारिया जी कहते हैं कांग्रेस के एक तो इतिहास से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री थे, आंदोलन हुए, कोई आंदोलन हुए, आपको फोबिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, आपको फोबिया है, इस फोबिया से बाहर नहीं निकल सकते आप। ये आप लोगों के खोजे हुए गड्ढों को आंदोलन कौन से हुए बताए तो दे आप लोगों के खोजे हुए गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। अरे मोर्चा बताइए, बोलते रहिए, भर्ती होते हैं, उसमें से 42 बता रहा हूँ हरियाणा प्रदेश में थी। हमने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। हमने कितने आंदोलन हुए हमारे समय में, बेरोजगार युवाओं का अधिकारों की लड़ाई लड़ी हमारे समय में, बेरोजगार अधिकारों का हनन नहीं किया है। कटारिया जी, मजेदार बोल रहे थे अभी, कटारिया जी आप बात सुन लीजिए, इनको अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। ऐसे नहीं सर, अरे इनका नहीं ऐसे भी ऐसे इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ किया क्या कर्मचारी? इन्होंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग सरकार में आ गए। सरकार के करीब 9 साल पूरे हो जाने के बाद भी अगर आप लोग गड्ढे भर रहे हैं तो बहुत हैरानी की बात है ये।
नहीं, इन्होंने कभी आप लोग कहते हैं हमने बड़ा नहीं, कभी आप लोग कहते हैं सिस्टम पूरा बदल दिया है, कभी आप डिबेट में बैठ के कहते हैं पिछले गड्ढे हम लोग नहीं भर पाए। 2000 व्यक्ति रोड पर छोड़ के चले गए, हमने भर्ती करवाए, हमने कोर्टों में लड़ाई लड़के उनको अधिकार दिलवाया, उनको नौकरियां दिलवाई। जो 2000 बच्चे घर से बेघर करके रोड पे छोड़ के ये 1 महीने से अधिक समय आपकी सरकार में हुआ है क्लर्कों की हड़ताल को। ये जो समय हुआ है 5 जुलाई से हड़ताल, ये आपकी सरकार में कर रही है। इन लोगों ने जो भी किया, जैसा भी किया, सत्ता में आप लोग हैं, जवाबदेही आप लोगों की है, जवाबदेही से भाग पाएंगे आप। विपक्षी दलों को इनको तो घर बिठा दिया है ना जनता ने, घर बैठ गए ये लोग, इनकी जवाबदेही नहीं है अब। जोगिंद्र मोर्जी, बात पूरी कीजिए जल्दी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, हमारी सरकार के टाइम आंदोलन हुए, हमने कर्मचारियों को कैसे मनाया, ये सरकार और कर्मचारियों के बीच की बात है। इनका मैनेजमेंट और प्रशासन कर क्या रहा है? अब हमारे समय में महंगाई की स्थिति क्या थी? जी, तो जिस बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे थे कि सरकार और क्लर्क की बात पूरी हो गई है, बैठक हुई है, लेकिन मीडिया से कुछ भी कहने से अभी बचते नजर आए, यानी जानकारी नहीं दी गई है, ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बैठक में क्या रहा, आज क्या कहा गया, क्या कोई प्रस्ताव दिया गया, क्या पिछले प्रस्ताव से आगे सरकार बढ़ी है। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हमने बताई। तो देखिए, बैठक भी खत्म हो गई है। साहू जी, आपके पास कोई जानकारी? चित्रंजन साहू जी। मैम, अभी कोई जानकारी आएगी तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। ठीक है। पंजेटा जी, देखिए दोनों ही बातें, एक और तो सरकार ने बातचीत से भी मनाने का प्रयास किया कि संवाद से ही कोई हल निकलेगा, लेकिन 2 से 3 बार बैठक हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं निकला के। तो आमजन की परेशानी भी तो सरकार को देखनी है ना, कि आमजन भी परेशान है, राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में सरकार के सामने सख्ती के अलावा आप क्या विकल्प देख रहे हैं, सरकार क्या करे? देखिए ज्योति जी, ऐसा नहीं है कि आमजन की आड़ लेकर, चाहे किसान है, उनकी बरसों तक जो वो खुद परेशान हो रहे हैं, उनकी कोई बात है, या ये जो वर्षों से ये परेशान हो रहे हैं, अगर क्लर्क परेशान हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है 2014 में जो विधायकों का वेतन था या उनके जो और अलाउंस थे उनके, वो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, या ये कोई सेट रूल है। सब कुछ बदला जाता है समय के साथ, से परिवर्तन होते हैं। आप ई टेंडरिंग वाला मुद्दा ही ले लीजिए, वो भी कितना बड़ा चेंज हो गया उसके अंदर। सारी की सारी उनकी वो छीनने के बाद ये अधिकारों के हनन की बात कर रहे थे। तो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे 2-3 सवाल ही पूछूंगा। इनके घोषणा पत्र के हिसाब से इन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज तक किसानों की आय दुगनी तो नहीं कर पाए, लागत जरूर 4 गुना 10 गुना बढ़ा दी, उनके अधिकारों का जरूर हनन कर दिया। पेंशन इनसे शुरू में करनी थी, बोल के तो ये आए थे, लगा था मुद्दे पे आएंगे तो आज 3000 करेंगे। आज तक तो इनसे 3000 नहीं हुई, अभी तक भी चुनाव आने को आ गए, सर पे अभी भी 2750 है। उसके बाद इन्होंने 2-3 वादे और किए थे। इन्होंने युवाओं को 25 लाख जॉब देने की बात करी थी। 25 लाख, 2 करोड़ रोजगार तो जो था वो सेंटर का था, हरियाणा का था। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था इनका 500 करोड़ का। उसके अंदर दियो तो बताओ। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है C2+50 के हिसाब से देने का काम करना था, वो दियो तो बताओ। जजपात जो बात कर रही है 5100 पेंशन की, वो दियो तो बताओ। उसके बाद शराब के ठेके बता रहे थे उखाड़ के फेंक देंगे, दुगने तिगने हो गए, वो बताओ। 11,000 बेरोजगारी भत्ते की बात करके आए थे, वो दिया हो तो बताओ। बेरोजगारों को 75% हिस्सा देंगे नौकरी का, वो दिया हो तो बताओ। उल्टा डोमिसाइल 15 साल वाला पहले 5 साल किया और अब 3 साल कर दिया, ताकि हरियाणा से बाहर के बच्चों को नौकरी दे सके। उसके बाद अभी हाल ही में CET है, ऐसे पता नहीं कितनी परीक्षा है, 29 से 33 बार ऐसे पेपर है जो लीक हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। उसके बाद कोर्ट के उसके अंदर फंस चुके हैं। जहाँ पर्ची खर्ची की बात थी वहां अटैचियां चल गई। पुलिस कांस्टेबल वाले में 1 करोड़ की तो आंसर की बिकी थी, 25 लाख के ब्लैंक चेक मांगे गए थे। अनिल नागर वाले केस के अंदर चैट में 5 करोड़ की बात विधानसभा में थी। 350 लाख जो है वो HPSC के दफ्तर में मिल गया। ये इनकी बिना खर्ची पर्ची की सरकार है। कहीं के क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मुझे पता था सरपंचों की बात कर रहे थे, सरपंचों को 8,000 देंगे, 5,000 देंगे, वो बताओ। उसके बाद सेंटर बनेगा जो स्कूलों का बच्चा जो सेंटर देगा पेपर, वो सेंटर उसी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। अरे बीच में मत चलाओ कटारिया, बीच में मत चलाओ, मुझे पता मिर्ची लगेगी, मुझे पता मिर्ची लगेगी, मुझे पता। अरे अभी तक मैंने पूरा भी नहीं किया, अरे मुझे पूरा भी नहीं किया। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। देखो ज्योति जी, मैं तो उनके बीच में नहीं बोला ना। ये क्या फेयर है? ये कटारिया जी सुन लीजिए।
सुन लीजिए आप, इन्होंने कहा था जहां सेंटर बच्चों का होगा डिस्ट्रिक्ट में पेपर कराएंगे, वो उनसे नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ेगी। वो ये सारे चुनावी घोषणा पत्र हैं जो इनके भाजपा के और जजपा वालों के हैं। इनमें से बताओ, दोनों में से इनके किसी के पूरे हुए तो बताओ। उसके बाद ये बात कर रहे थे पेपर, अभी हाल ही में एक पेपर बच्चा कल दे के आया, उसमें 42 से 45 प्रश्न अगले दिन रिपीट कर दिए सीईटी वालों के अंदर। 13,442 पोस्ट तो ऐसी है जो उन्होंने खत्म ही कर दी, एडवर्टाइज करी और खत्म कर दी। 25 करोड़ रुपया सीक्रेसी में खर्च करते हैं जनता के पैसे का, और सीक्रेसी देखो क्या कैसी है कि ओएमआर शीट स्कैन हो जाती हैं। सीक्रेसी ऐसी है कि ओएमआर शीट के साथ साथ दो बार स्कैन के साथ क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है। उसके बाद इनका रेवेन्यू क्लर्क है राहुल, उसके अखबार में आया था कि फिंगरप्रिंट तक मैच करने का जुगाड़ कर रखा है इन लोगों ने। ये सारी की सारी बातें तो इनकी है। आप बताओ टीजीटी वाली में क्या हुआ था, टीजीटी इंग्लिश में क्या हुआ, संस्कृत में क्या हुआ? आपने तो सारी मुद्दे गिना दिए पंडिता जी, ठीक है। वेटनरी के तो 24 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, एचसीएस में इनके 38 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और हाल ही में जो सारे विषयों को लेकर आपको लग रहा है कि सरकार ने, सत्तासीन दल ने घोषणा पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया? आपने बात कह दी अपने उत्तर में। कटारिया जी, वेतन मैं आऊंगी सर, अभी रुकिए आप। वेतन विसंगतियां अगर दूर करनी थी कटारिया जी, तो किस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग? चुनाव में जाने का वक्त आ गया है, क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं, तब आप लोग इनको वक्त देते हैं, तब आप लोग बैठक करते हैं। देखिए, जैसे कि बहुत पुरानी समस्या है, आज की समस्या नहीं है, वर्षों पुरानी समस्या है और हमारे कार्यकाल में आई तो हमने सुना भी। इससे पहले किसी सरकार ने इनको सुनने की हिमाकत नहीं की। 7वां वेतन आयोग लागू करने वाली पहली सरकार है। सबसे ज्यादा वेतनमान देने वाले हम 21,700 को इनको 19,000 से 21,700 पे लाने वाली पहली सरकार है। हमने बड़ी संजीदा से सुनी, संजीदा से बात सुनी। मुख्यमंत्री संजीदा है, हमारा डिपार्टमेंट संजीदा है, कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, तो बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन में जेल काट के आए हो। हमारे मुख्यमंत्री तो व्यवस्था परिवर्तन किया है। क्या कभी सोच सकता था योग्यता के आधार पर कोई नौकरी लग सकता है? इस प्रकार की व्यवस्था हमने की। बातें किसानों की कर रहे थे। कभी ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनी थी, कभी सुप्रीम कोर्ट तक वो भर्ती ठीक थी, सुप्रीम कोर्ट तक वो भर्ती ठीक कराई, हाई कोर्ट में भर्ती ठीक है। आप कैसे कह सकते हो युवाओं का अधिकार कहाँ हुआ? मैं बता रहा हूँ। अरे वो भर्ती गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे हो, जो भर्ती गलत थी तो हाई कोर्ट बात के रखता था। जो भर्ती है, बच्चे भर्ती है, उनकी तो इंक्रीमेंट हुई, उनको प्रमोशन मिली, उस भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर लिया आप लोगों ने। वो भर्ती मैंने सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कराई और आप कहते हो युवाओं के अधिकार का हनन किया। कटारिया जी, मेरा क्या ये सवाल था, मेरा सवाल ये था क्या? मैंने आपसे पूछा ये कि वेतन विसंगतियां अगर दूर करनी थी तो पहले कोई कदम उठाया गया था क्या इस दिशा में, या इन लोगों की हड़ताल का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद भी कोई सहमति अब तक तो बनती नजर नहीं आई? आज की बैठक में अगर कुछ हुआ हो तो वो अभी जानकारी है नहीं, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। सरकार में हुआ डीसी रेट में जो घपलेबाजी होती थी तो वो लोग तो जा चुके हैं सत्ता से, कब तक उनकी कमियां गिनवाते रहेंगे आप? मैं ये पूछ रही हूँ कि वेतन विसंगतियां अगर दूर करनी थी आप लोगों के घोषणा पत्र के मुताबिक, तो कब दूर की जाएंगी वो? मैं बता रहा हूँ, सरकार संजीदा है, अभी बैठी है। कमेटी 72 घंटे के अंदर अंदर आपको सकारात्मक कोई ना कोई आएगा जरूर, कोई ना कोई नतीजा इससे। अनुराधा जी, 72 घंटे की बात कर रहे हैं कटारिया जी बार बार, हालांकि अब भी एक बैठक हुई है, उससे जुड़ी कोई अपडेट हालांकि बाहर नहीं आई है, क्या हुआ क्या नहीं? ज्योति, अगर कोई समाधान निकलता है और उन जो हमारे जो क्लर्क साथी हैं उनके हित की और उनके अधिकार की कोई बात सरकार दे पाती है तो हम अधिकारी की लड़ाई लड़ रही है, पंजाब में लड़ी है, आज महीने की स्वागत करेंगे। हम तो पहले ही लेना चाहिए। नहीं सुदेश जी, आप बात सुनिए। 8 महीने का वेतन सुदेश जी, बात सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब आपसे सवाल होता है तब आप जवाब दे नहीं पाते हैं। नहीं, जब आपसे सवाल होता है तो आपके पास जवाब होता नहीं है और बीच में बोलते हैं आप। जिसको 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिस कर्मचारी को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, उसको पूरा कैसे चलेगा? कटारिया जी, हो गई आपकी बात? कटारिया जी, हो गई बात? आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे। आप सबके बीच में बोलते हैं, अपने सवाल का जवाब आपके पास होता नहीं है। अपने सवाल का जवाब आपके पास होता नहीं है। की बात करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, आप मेरी बात सुनिए।
मेरे सवाल का जवाब दीजिए अगर आपके पास है। मैं आपसे नहीं सुदेश जी, मुझे म्यूट करवाना होगा, मुझे म्यूट करवाना होगा। मैं बार बार नहीं टोकने वाली हूँ सर, मैं बार बार नहीं टोकने वाली हूँ। ये तरीका नहीं बिल्कुल भी चर्चा का। आप शांति और धैर्य से सुन लीजिए। अगर कोई भाषण भी दे रहा है तो भाषण सुन लीजिए। नहीं ज्योति, आप मेरी बात सुनिए। भाषण सुनाना चाहती है, भाषण सुन लेंगे। नहीं, आपको आपकी बात भी तो इनको भाषण लग सकती है ना। दर्शक डिसाइड करेंगे कौन भाषण दे रहा है, कौन जवाब दे रहा है, कौन बात का उत्तर दे भी रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ये ऑडियंस बैठी है टीवी के सामने, वो डिसाइड कर लेगी। आप बात सुनने दीजिए। एक तो मैं सबसे पहले ज्योति ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को अगर बात करने की तमीज नहीं है तो या तो इन्हें पैनल पे ना बुलाइए, और इनको बुलाते हैं तो इनको ये हिदायत होनी चाहिए कि इनको कैसे नहीं, बात करनी व्यक्तिगत चाहिए। टिप्पणी नहीं मैडम, अब बात पूरी कीजिए अपनी। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि हम जवाबदेह रहेंगे। नरेंद्र मोदी से लेके मनोहर लाल खट्टर जी तक ने ये बात कही है कि अगर सड़क में भी गड्ढा होगा तो सरकार ये जवाबदेह रहेगी कि ये गड्ढा कब भरेगा, क्यों हुआ और इसके लिए हमने क्या किया। आज यदि जनता उनसे सवाल कर रही है तो उन्हें भाषण दिखाई दे रहे हैं। यदि आज किसान अपना हक मांग रहा है तो उनको आंदोलन जीवी दिखाई देता है वो। यदि आज क्लर्क अपना हक मांग रहे हैं तो उनको हटाने की, उनकी नौकरी खा जाने की धमकी दी जा रही है। यदि आज महिलाएं अपने सम्मान की बात करती हैं तो उनको पिटवाते हैं ये लोग। आज पूरे हरियाणा का सौहार्द माहौल सरकार से संभल नहीं रहा। मुख्यमंत्री सुरक्षा की गारंटी देना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या लोगों को धोखा देके वोट मांगना और सरकार में बैठने के बाद ये तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली है? और अगर यही कार्यप्रणाली उनकी है तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता सुन रहे हैं, मैं उनको सीधा कहना चाहती हूँ कि इस तरह से बहुत दिन तक आप ये सरकार चला नहीं पाएंगे। और चला रहे हैं तो आप देखिए कि 2024 के चुनाव में ये जनता आपको जवाब देगी। आपको आज विपक्ष की उठाई हुई आवाज भाषण दिखाई देती है, संसद से लेके विधानसभा से लेके सड़कों पर जहां भी आज आम आदमी अपने हित की बात कर रहा है तो आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते। ठीक है, साहू जी का रुख करते हैं। सरकार पूरी तरह से फेलियर है। साहू जी, नो वर्क नो पे लागू किया गया था, तो क्या आप लोगों का जुलाई का वेतन आया है? और क्या नो वर्क नो पे का भी आप लोगों पर कोई असर नहीं है क्या? अभी तक कोई असर नहीं है मैम। वेतन नहीं है, वेतन बढ़ाते ही क्लर्क है तो वेतन आएगा कैसे? तो अभी तक किसी का कोई वेतन नहीं है, ना हमारे पर कोई असर हुआ है। हम हमारी एक जो जायज मांग थी उसको लेके बैठे हैं। सुरेश कटारिया जी है, आप देख रहे हो कैसे मुद्दे से भटक रहे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कह रहे हो भी सरकार पे इतना बोझ पड़ेगा, तो आप मैम ये सवाल भी कर सकते हैं सरकार से भी 35,400 क्यों जायज नहीं है, क्यों नहीं बनता है? अन्य कर्मचारियों का सरकार ने दिया है, अब अन्य राज्यों की बात आ रही है। जेवीटी का जो वेतन है अन्य राज्यों से हरियाणा में ज्यादा है, पटवारी का वेतन अन्य राज्यों से हरियाणा में ज्यादा है, MPSW का ऑल ओवर इंडिया में हरियाणा में सबसे ज्यादा है, जो कि बीजेपी सरकार ने ही लागू किया है। तो जब क्वालिफिकेशन की भी तो बात करते हैं ना साहू जी, आपको हो सकता है आप पता है क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं सिर्फ मैं आपके पक्ष की बातें करूं, वो भी तो पॉसिबल नहीं ना मेरे लिए न्यूज एंकर के नाते। मैं तो सरकार जो कह रही है, आप जो कह रहे हैं, मैं दोनों पक्ष लेकर चलूंगी, है ना, मैं दोनों बातें रखूंगी। हम आधी अधूरी जानकारी नहीं देंगे। आप मेरा सवाल सुनिए। सरकार एक तो ये भी कह रही है सरकार लाखों कर्मचारी कल को डिमांड करेंगे। दूसरा, क्वालिफिकेशन की भी तो बात है। आप लोग 12वीं के आधार पर आप लोगों की नौकरी के वो भी सरकार हवाला देती है, तो हम ये तो नहीं कि सरकार की बातों को नजरअंदाज करके केवल आपकी बातें कर लें। जूनियर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक प्लस डिप्लोमा, वो +2 के इक्वल है। हरियाणा में एक लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट होती है मैम, आपने सुना भी होगा, उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और उसको सैलरी कितनी मिल रही है? बेसिक पे 25,500 मिल रही है। ट्यूबवेल ऑपरेटर 10वीं पास है, उसकी सैलरी कितनी है? 29,200 है। एक पोस्ट है टीबी अटेंडेंट की है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, उसको 29,200 मिल रही है। तो क्लर्क है वो +2 है, प्लस उसको SETC करना पड़ता है, उसके टाइम 19,900 मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये सुरेश कटारिया जी बैठे हैं, मैं उनसे ये भी सवाल चाहूंगा, अभी जब मैट्रिक पास को आप 25,500 29,200 दे रहे हो, तो क्लर्क जो +2 पास है और जिसके इक्विवेलेंट जूनियर इंजीनियर भी +2 के इक्विवेलेंट है, उसको 35,400 दे रहे हो, तो क्लर्क को क्यों नहीं? जबकि हरियाणा डिजिटाइजेशन में अन्य राज्यों से बहुत ऊपर है, नंबर 1 है हरियाणा। ये चीज आपको भी पता होना चाहिए। इकोनॉमी भी बहुत टॉप में है।
अन्य कर्मचारियों की बात आती है, मैम उनकी सरकार समीक्षा करे, काम की बनता है तो दे, बाकी जैसे कर्मचारी। तो आप लोगों को ये लग रहा है साहू जी कि आप लोगों के साथ ही सौतेला व्यवहार हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि क्लर्क जो है उन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? बिल्कुल मैम, सौतेला व्यवहार, बिल्कुल सौतेला व्यवहार। आप मुझे एक छोटा सा उत्तर और दीजिए, उसके बाद में कांग्रेस के पास जाऊंगी। 7th पे कमीशन, आप ये बताइए कि पिछली सरकारों में भी आप लोगों ने हड़ताल की थी और पिछली सरकार भी आप लोगों की दोषी है, वेतन विसंगतियां जितनी भी रही उसके लिए? मैम बिल्कुल दोषी है, पिछली सरकारें भी दोषी है, इस सरकार ने भी हमारे साथ यही किया। सुरेश कटारिया जी ने कहा 7th, मैम पूरी बात सुन लीजिए, 7th पे कमीशन बीजेपी गवर्नमेंट में पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले लागू हुआ। अगर उस टाइम ये समीक्षा हो जाती, जो गैप 19,900 और 35,400 का 7th पे कमीशन में हुआ, अगर वहां पे सरकार क्लर्क की कहीं सुध ले लेती तो यह गैप इतना नहीं होता, कहीं ना कहीं उस चीज की भरपाई 7th पे कमीशन में हो जाती, लेकिन वहां भी हमें अनदेखा किया गया। और ये सौतेला व्यवहार सिर्फ क्लेरिकल के साथ हो रहा है। बिल्कुल इसी बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जोगेंद्र मोर जी, आपने सुना और ये सबके सामने भी है, आप लोगों की सरकार में भी लोग मांग करते रहे थे। हालांकि कहते हैं 7वें पे कमीशन के वक्त अगर समीक्षा हो जाती तो शायद ये गैप इतना नहीं रहता। तो आप लोगों ने भी कोई बहुत अच्छा इनकी बहुत वृद्धि कर दी हो, वेतन बढ़ा दिया हो, बेसिक पे बढ़ा दिया हो, ऐसा नहीं है जोगेंद्र मोर जी? देखिए ज्योति जी, आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए और ये पूरा प्रदेश भी इस चीज को समझे। देखो सरकारें हैं, सरकारें चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे समय में हमारी सरकार थी, हमारे दल की सरकार थी। इन्होंने एक मांग हमारे को उठाई, हमने एक कमेटी बनाई, हमने प्रपोजल बनाया और कैबिनेट में उसको पास किया प्रपोजल को। चुनाव में जाते जाते इस बात को बीजेपी खारिज करती कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगर हुआ भी तो चुनाव में जाते जाते किया ना, ये तो चुनावी स्टंट कहा जाएगा। जाते जाते आप ज्योति जी, जाते जाते हम पलट तो नहीं मार रहे, आप धमका तो नहीं रहे ना, जाते जाते भी बातचीत तो कर रहे थे। हम ये तो नहीं कहते भर्तियां करेंगे, हमने किसी आंदोलन को कुचला तो नहीं, हमने किसी आंदोलन के साथ इस प्रकार गैर जिम्मेदार व्यवहार तो नहीं किया। अब आज कह रहे स्वराज कौशल के थ्रू लगाएंगे, उनको लगाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, इनके साथ कैसा क्या करेंगे, उनको किस तरीके से लगाएंगे, क्या जिस तरीके से ये लग क्या है कल रखे, इसी तरीके से रोजगार कौशल के थ्रू लगाया जा सकता है, इससे गैर जिम्मेदाराना बयान हो सकता है कोई? ठीक है, ये एक पॉइंट है। सरकार और कर्मचारियों के बीच की बात है, इनको ये एचके कटारिया जी से इससे कम भी मना ले, इनको सरकार मना के दिखाए ना। मैं पंजेटा जी के पास जाऊं एक सवाल के साथ, उससे पहले कटारिया जी ये जो कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला कि HKRN के माध्यम से हम भर्तियां कर लेंगे, ये केवल जेजेपी या डिप्टी सीएम का स्टैंड है या फिर बीजेपी का भी स्टैंड है? ये देखिए, सबसे पहले जो चीजें मैं आपको बता दूं, मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार को उम्मीद है 72 घंटे में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर इसी प्रकार से कलर अड़ियल रवैया अपनाते रहे, अड़ियल रवैया ठीक नहीं है। तो 20 साल से लोग बोले रहे, आज हमारी सरकार में बोले, हमारी सरकार का मुख्यमंत्री सुन रहा है, हमारे फाइनेंस के अधिकारी सुन रहे हैं। 19,000 से 35,000 सीधा क्यों? 19,000 से 21,700। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि HKRN की भर्तियों वाला ये बीजेपी भी चाह रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी भी, मैं जो पूछ रही हूँ, ये केवल दुष्यंत चौटाला या जेजेपी का कहना है या फिर बीजेपी का भी कहना है कि हाँ जी हम कर लेंगे भर्तियां HKRN से? देखो, अगर इसी प्रकार से अड़ियल रवैया रहा तो बिल्कुल HKRN से हम भर्तियां कर लेंगे। पंजेटा जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ज्योति जी, ये मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही ये बात उठाई थी कि ये जो कौशल रोजगार से भर्ती 1 साल की भर्ती के लिए जो मांग कर रहे हैं, तो मैंने उसको तभी ये कहा था कि ये गलत नहीं है। मुझे लगता है कि ये लीगली भी कोर्ट जो है इसकी पूरी समीक्षा करेगा और इतना आसान नहीं होता जिस तरीके से आप कह रहे हो कि इनको निकाल देंगे 1 साल के लिए, फिर वो उनके साथ भी गलत होगा, इनके साथ भी गलत होगा। और ये ऐसा रवैया जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं भारी ही पड़ता है, वो ठीक नहीं पड़ता। क्योंकि अगर 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है हरियाणा सरकार के ऊपर, इतना कोई बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा जब सरकार और चीजों के ऊपर बेफजूल खर्चा करती है। अभी तो यही नहीं पता कितने बिल सरकार के सही बने हैं, कितने गलत बने हैं, कहाँ लूप होल्स है, वो तो आगे जब पूरा ऑडिट होएगा तब पता चलेगा। जो इन्होंने दावा भी किया था खर्चे के ऊपर, वो भी CAG की रिपोर्ट में वो दावा भी गलत निकला था। और मेरी यहाँ सरकार के बैठे हैं तो इन्होंने और बताया, ट्यूबवेल ऑपरेटर बताए, जूनियर इंजीनियर बताए, तो मैं सिर्फ एक चपड़ासी के बात कर रहा हूँ
जिसकी क्वालिफिकेशन इनसे कम है, तो आप चपरासी के बराबर जो कि 26-27 हजार की जो ग्रेड है, तो आप क्या उनसे भी कम मानते हो क्या? जो आप बार बार उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे देते हो, कभी कहीं का दे देते हो। तो पंजाब के अंदर जो पुलिस कांस्टेबल है वो 35-400 ले रहे हैं, तो आप हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल का ही कर दो। अगर इतनी बराबरी करनी है आपको, तो बल्कि बराबरी क्यों करते हो? ऐसे बनो कि दूसरे प्रदेश कहे भाई हरियाणा में इनको इतना मिल रहा है तो हमारे को भी दिया जाए। ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और अगर इनके साथ सरकार गलत करती है तो हमारी सरकार आने के बाद पूरा पिछला जो भी इनका बकाया होगा 35-400 तो करेंगे, और पिछला अगर इनको हटा दिया तो दोबारा रखेंगे नौकरी में, डरने की जरूरत नहीं है। और 35-400 देंगे और जितना ये काटेंगे वो भी देंगे। आखिरी कमेंट अनुराधा जी आपका। देखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा, क्योंकि इतने दिन तक अगर रहेंगे क्लर्क हड़ताल पर, बाकी काम भी प्रभावित हो रही है। इवन दूसरे जो विभागों के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तक आने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा आ रही है। ज्योति, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, सरकार के ऊपर वजन बढ़ेगा, सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, ये कोई आधार क्लर्कों की बात को ना सुनने का नहीं हो सकता। घोषणा पत्र एक कारण, दूसरा कारण कि आज तक उनको वेतन में राहत नहीं दी गई, दूसरा कारण, तीसरा कारण बढ़ती हुई महंगाई, और चौथा कारण कि संवेदनशीलता के साथ में अपने ही सरकार के कर्मचारियों को यदि सरकार सुन के उनका समाधान नहीं कर सकती है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है। ठीक है। आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल लिपिकों की जो मांग है उनका समर्थन करती है, और हमने पहले भी कहा था और अभी भी कहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आती है तो पहली कलम से उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। मैं कटारिया जी से आखिरी उत्तर इस बात का लूं कि कटारिया जी, आप जो उम्मीद ये जाहिर कर रहे हैं 72 घंटे, क्या ये कोई अल्टीमेटम तो नहीं है कि या तो आज ही 72 घंटे में या फिर हम HKRN से भर्तियां कर लेंगे? साथ ही साथ एक और सवाल मेरा, क्या सरकार 21,700 से अधिक कोई प्रस्ताव दे सकती है इन लोगों को? एक और कदम आगे बढ़ा सकती है इससे ज्यादा? देखो सारी बातें इनसे पदाधिकारी, फाइनेंस कमेटी के मेंबर, मुख्यमंत्री जी के OSP और हमारे चीफ सेक्रेटरी, इसमें सारे लोग शामिल थे, वरिष्ठ अधिकारी, और उसमें 21,700 बहुत जायज है। और हमने सोच समझ के किया, फाइनेंस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर किया है, पड़ोसी राज्यों की तुलना करके किया है, और ये मुझे लगता है कि काफी है। और उनको प्रदेश इसमें सोच के कर्मचारियों को वापस अपने काम पे आना चाहिए। नया प्रस्ताव तो आप लोगों के पास है नहीं, आप लोग 21,700 से ज्यादा करने को तैयार नहीं, ये लोग 35,400 से कमाने को तैयार नहीं, तो क्या हो फिर? कोई हल तो नजर नहीं आता। साहू जी, आखिरी जवाब आपका। आप लोगों को भी तो कोई कदम आगे बढ़ाना होगा ना। अगर एक कदम सरकार बढ़ा रही है, आप लोग अगर 35,400 पर डटे रहे सर, तो इसका तो कोई विकल्प ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मैम, मैंने पहले ही बताया था, पहली बात तो 35,400 क्यों नहीं बढ़ता। दूसरी बात, सुरेश कटारिया जी की बात से आपको स्पष्ट लग गया होगा अभी क्लर्क की जो मांग है, जो शोषण क्लर्क के साथ होता हुआ आया है, इनकी सरकार कितनी उस पर सकारात्मक है। अब बाकी फालतू जवाब देने को मेरे को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा जो जवाब है सुरेश कटारिया जी की बातों में छिपा हुआ है। ये कह रहे हैं HKRN से भर्ती करेंगे, इनको हटा देंगे। मैम, 30,000 क्लर्क है, तैयार बैठे हैं, जब तक मांग नहीं मानी जाती ये सड़कों पे बैठे हैं। आंदोलन और भी तेज होगा, जो पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की आगे क्या करेंगे? अब तक तो हड़ताल तो कर रहे हैं आप लोग, क्रमिक अनशन भी कर रहे हैं, नो वर्क नो पे हो गया, HKRN से भर्तियों की बात हो रही है। अब आगे क्या करेंगे? सरकार पर कोई दबाव नहीं दिख रहा साहू जी? आगे मैम, आज जो मीटिंग हो रही है उसमें जो भी फैसला आएगा, सरकार की तरफ से क्या निर्णय आता है, हमारे जो डेलीगेशन गए हुए हैं कहाँ पे सहमति बढ़ती है कहाँ पे नहीं बढ़ती, उसके तुरंत बाद मीटिंग करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। चलिए, सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कर रहे थे क्लर्क हड़ताल को लेकर। 19,900 से 35,400 करने की मांग है। नो वर्क नो पे लागू हो चुका है, HKRN से भर्ती की जाने की बात हो रही है, लेकिन देखना ये है क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कैसे और कब हल निकलेगा, इसको लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।